हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भीरे क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का पाठ योजना, जिसका प्रकरण है हमारा उच्च न्यायालय। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अपने लोकसभा, राज्यसभा और भारत की विदेश नीति आदि इन सभी पाठ योजना पर ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आपको अगर आवश्यकता होती है उसकी तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल पर नागरिक शास्त्र विषय के और भी बहुत सारे, जैसे हमारा मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रध्वज आदि सभी विषयों पर, सभी टॉपिक पर आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। और इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र विषय, विज्ञान विषय, किसी भी विषय का आपको पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आपको मिल जाएगी वीडियो। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको उस टॉपिक पर लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो पाठ्य योजना है वह है पाठ्य योजना संख्या 13वां। पाठ्य योजना लिखते कैसे हैं ये हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे पाठ्य योजना, जो भी संख्या है आपका, जैसे आज हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय, तो आप ये उच्च न्यायालय वाला टॉपिक जिस भी संख्या में लिख रहे हैं, अगर दूसरे पाठ्य योजना संख्या में लिख रहे हैं दूसरे नंबर पे, तो पाठ्य योजना संख्या यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, जिस भी नंबर पे लिखेंगे आप वो संख्या यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 13 है तो हमने यहाँ पे पाठ्य योजना 13 लिखा हुआ है। उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम लिखते हैं, जिस विद्यालय में आप प्रशिक्षण करने जाएंगे उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं आप। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। दिनांक, जिस दिनांक पे आप पढ़ाते हैं वो लिख देते हैं। कक्षा, जो कक्षा का आपका है, जैसे ये कक्षा 7 का है तो कक्षा 7 लिख देंगे। वर्ग विषय नागरिक शास्त्र है हमारा तो नागरिक शास्त्र लिख देंगे। कालांश, जिस भी घंटी में आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, तथा अवधि कुल पाठ्य योजना की होती है 40 मिनट की, तो आप यहाँ पे 40 मिनट लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं प्रकरण पे। प्रकरण हेडिंग लिखते हैं। इसमें आपका जो आज हमारा प्रकरण है वह है उच्च न्यायालय, तो आप यहाँ पे उच्च न्यायालय लिख देंगे। ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिखेंगे, जैसा कि हमने इस पर पहले भी चर्चा किया हुआ है। अगर आपने पहले सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है तो आप आगे के सारे लेसन प्लान में पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और अगर नहीं लिखा हुआ है, ये आपका पहला पाठ्य योजना है, तो आप सामान्य उद्देश्य पिछले वीडियो में से देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य होते हैं हमारे: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। पहला होता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र उच्च न्यायालय के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बता सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य हेडिंग लिखते हैं। बोधात्मक में लिखते हैं पहला पॉइंट, छात्र उच्च न्यायालय के कार्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा, छात्र उच्च न्यायालय के न्यायिक प्रक्रिया को अपने शब्दों में उल्लेख कर सकेंगे। ये हो गया हमारा बोधात्मक। अब आते हैं क्रियात्मक पे। क्रियात्मक में लिखते हैं उच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया एवं जनपद न्यायालय के पद सोपानों का चित्रण कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं जो भी सहायक सामग्री आप यूज़ करते हैं वो सहायक सामग्री में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है चार्ट पेपर, तो न्यायालय प्रस्तुत करता चार्ट पेपर, यहाँ पे आप लिख देंगे। जो भी आप यूज़ करेंगे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हेडिंग लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र जनपद न्यायालय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना के प्रश्न में एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, आप जो भी होंगी वो लिखेंगे। जैसे आप अगर छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका यहाँ पे लिख देंगे। कथन। उसके बाद तीसरे बॉक्स में लिखते हैं छात्र छात्रा कथन। ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमें न्याय कहाँ से मिलता है, तो छात्र छात्रा कथन में जो छात्र छात्रा जवाब देंगे वो लिखते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे न्यायालय से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं जनपद के सबसे बड़े न्यायालय को क्या कहते हैं। छात्र कथन में लिखेंगे जनपदीय न्यायालय। तीसरा कथन जो छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन में आप क्वेश्चन लिखते हैं वह है जनपद न्यायालय के ऊपर कौन सा न्यायालय होता है। छात्र कथन में लिख देंगे उच्च न्यायालय। उसके बाद जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न है वह है
उच्च न्यायालय के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे समस्यात्मक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हेडिंग लिखते हैं, इसमें लिखते हैं छात्रों आज हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया उद्देश्य कथन के बाद अब हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। खूब अच्छे से ऐसे प्रस्तुतिकरण लिख देंगे हेडिंग डाल के। ठीक है, उसमें भी एक बॉक्स बनाते हैं। पहले में लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र कथन और आखिरी में लिखते हैं हम श्यामपट्ट कार्य। जो भी हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं शिक्षण बिंदु पे। जो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है वह है उच्च न्यायालय का सामान्य परिचय। तो अपने पहले शिक्षण बिंदु में यहाँ पे क्रम संख्या में 1 लिख कर और पहले शिक्षण बिंदु में आप ये लिख दीजिएगा उच्च न्यायालय का सामान्य परिचय। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने कुछ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन में लिखते हैं जब हमारे बीच मारपीट या जमीन का विवाद होता है तो हम न्याय के लिए कहाँ जाते हैं। छात्र जवाब देंगे न्यायालय में, छात्र कथन में न्यायालय में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है। छात्र कथन में लिख देंगे जिला न्यायालय। उसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है तीसरा है जिला न्यायालय से असंतुष्ट होकर कहाँ जाते हैं। यहाँ पे जो हो जाएगा ये मौन प्रश्न हो जाएगा। छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे तो आप यहाँ पे मौन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण देंगे तो हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे स्पष्टीकरण। ठीक है, कुछ इस प्रकार लिखिएगा। उसके बाद इसमें कुछ हम लिखते हैं जैसे जो भी स्पष्टीकरण हम देते हैं वो यहाँ पे हम स्पष्टीकरण में लिख देते हैं। और छात्र छात्रा कथन में यहाँ पे हम लिख देंगे कि छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब स्पष्टीकरण देखते हैं जिला न्यायालय के निर्णय से यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, तो इतना आप स्पष्टीकरण दे देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले शिक्षण बिंदु पर आते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। इसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यदि गोरखपुर जनपद के जिला न्यायालय में कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो जिला न्यायालय से कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह कहाँ अपील करेगा। छात्र कथन में लिखेंगे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे हो जाएगा मौन प्रश्न। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। आप यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, मौन के नीचे लिख दीजिएगा जस्ट। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे हम। स्पष्टीकरण में कहेंगे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर जनपदीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार स्पष्टीकरण देंगे। अगर आप स्पष्टीकरण चाहें तो और भी अपने पास से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण आप कर देंगे तो आपको ही जब पाठ्य योजना पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाने में दिक्कत होगी। इसीलिए जितना छोटा स्पष्टीकरण रखें उतना सही है। ज़्यादा बड़ा स्पष्टीकरण भी सही नहीं होता है और ज़्यादा छोटा भी नहीं। लेकिन अगर आप इसमें और भी चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ पे आपने लिख दिया श्यामपट्ट कार्य। और भी आप जो भी श्यामपट्ट कार्य में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु पे हम आते हैं। अगले शिक्षण बिंदु है हमारा अगला उच्च न्यायालय के कार्य। यहाँ पे 3 लिख देंगे क्रम संख्या, क्योंकि ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। उच्च न्यायालय के कार्य, इसमें क्वेश्चन करते हैं उच्च न्यायालय के क्या क्या कार्य हैं। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। यहाँ पे छात्र कथन में लिख देंगे मौन। उसके बाद हम स्पष्टीकरण इसमें भी देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिख देंगे। इसमें लिखते हैं उच्च न्यायालय जनपद न्यायालय के निर्णयों को देखता है तथा यदि वे न्याय संगत नहीं होते हैं तो वह निर्णय को बदल देता है, अर्थात सजा को कम कर सकता है अथवा बढ़ा सकता है। ये हो जाएगा हमारा उच्च न्यायालय के कार्य शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण, तीसरा स्पष्टीकरण। इस प्रकार आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं लिख लेंगे मौन के नीचे जस्ट। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से, इस पॉइंट में से यहाँ पे लिख देंगे। नहीं अच्छा लगता है, नहीं लिखना पसंद है आपको, श्यामपट्ट कार्य नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन के प्रश्न पर, या इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखा जाता है। आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा आप उस हिसाब से लिख देंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न इसे हम कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय किस प्रकार के निर्णय को बदल सकता है। दूसरा, उच्च न्यायालय में किस आधार पर फैसला होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या उच्च न्यायालय में भी गवाहों एवं अभियुक्तों को बुलाया जाता है। ओके, इतना हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं गृह कार्य पे। लास्ट में पाठ्य योजना के हम गृह कार्य लिखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ना आई हो तो भी अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं गृह कार्य पे। गृह कार्य में लिखते हैं, अपने राज्य के उच्च न्यायालय में किस प्रकार न्यायिक सुनवाई होती है, लिख कर लाएंगे। सभी छात्र लिख कर लाएंगे, ऐसे आप गृह कार्य देंगे, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।